अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तरफ से मैं हूं शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है और आप एसी की वजह से परेशान हैं तो परेशान ना हो, आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जो कि आज आपको बताएंगे एसी का हल। तो आज हमारे पास आई है टोयोटा 96 पराडो। इसका एसी का मसला है, कस्टमर ने 3 से 4 जगह काम कराने के बाद भी उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने कंप्रेसर भी लगाया, इन्होंने कॉइल भी लगवाई, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। तो इन्होंने जब हमसे रब्ता किया तो हमने जब इसको डायग्नोस किया है तो इसका जो मसला है वो आपको बताएंगे। और ये मसला हर पुरानी गाड़ी वाले के साथ है, हर पुरानी गाड़ी वाले के साथ। चलो आपको दिखाता हूँ मैं, आ जाए। तो ये देखें, ये जो है अभी हम तो सबसे पहले हम जो है गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो है आपको बताते हैं। अब ये देखिए, अभी जो है हमारा एसी ऑन है। ये देखें, ब्लोअर फुल पे है, हवा जो है हमारी फेस पे है। ठीक है, और बाहर जो है हवा डैशबोर्ड से नहीं निकल रही, जैसी प्रेशर से हवा आनी चाहिए वैसे हवा नहीं आ रही। जब भी अपने किसी फैमिली मेम्बर को मैं लेके जाता हूँ गाड़ी में तो वो पीछे वाला जो होता है वो शिकायत करता है कि यार पीछे तो कूलिंग होती नहीं है, तो आपका इतनी बड़ी गाड़ी रखने का फ़ायदा क्या। तो भाई उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया और उसके बाद जब हमने इसको डायग्नोस किया है तो ये मसला हर पुरानी गाड़ी वाले के साथ है। ठीक है, अच्छा क्या है, इसकी हवा जो है पूरे डैशबोर्ड में फैल रही है। ठीक है, तो ये देखें, अभी जो है ये देखें हवा यहाँ पे आ रही है लेकिन जो प्रेशर से आनी चाहिए वो नहीं आ रही। ठीक है, अब इसकी हवा का जो है ना, ये देखें यहाँ नीचे भी लीक हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे नीचे भी लीक हो रही है हवा। ठीक है, ये देखें, ये नीचे भी हवा लीक हो रही है इसकी, और ऊपर के डैशबोर्ड की तरफ यहाँ भी लीक हो रही है हवा। ये देखें, ये ऊपर भी हवा लीक हो रही है। ये देखें, पूरे डैशबोर्ड में हवा जो है इसमें फैल रही है। तो भाई जब आपके डैशबोर्ड की हवा फैलेगी, हीटर की गर्म हवा और एसी की ठंडी हवा जब आपस में मिक्स होकर आएंगे तो आपको वैसी ठंडी हवा थोड़ी मिलेगी। आप अपनी जो पुरानी गाड़ी है उसके अंदर आप इसकी हीटर की फॉर्मिंग कराएं, एक एक डक की फॉर्मिंग कराएं ताकि वो प्रॉपर हर जगह हर चीज़ अपनी जगह काम कर सके और आपका जो एसी है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। हाँ तो भाई अभी जो है हमने इसका देखें डैशबोर्ड खोल लिया है। ठीक है, और ये हमारा हीटर बॉक्स बाहर आ गया है। ये देखें, जो कि इसकी वजह से हमारा जो है एसी काम नहीं कर रहा था, और इस गाड़ी वाले ने जो 3-4 जगह से काम कराया उनमें से अगर कोई भी एक बंदा ये हीटर बॉक्स खोल के इसकी फॉर्मिंग कर लेता तो इसका एसी बहुत ज़बरदस्त काम करता। अब देखें, अभी ये जो हवा है, अब जैसे ये समझे विंड स्क्रीन की, अब ये हमने बंद करनी है तो विंड स्क्रीन पे हवा बंद हो जानी चाहिए। अगर पाँव की हवा बंद करनी है तो पाँव की हवा बंद हो जाए और हमें फेस पे आ जाए हवा। तो ये इसका उल्टा हो रहा था। इसमें अगर फेस पे चाहिए तो पाँव पे भी आ रही है, फेस पे भी आ रही है, विंड स्क्रीन पे भी आ रही है, हर जगह हवा आ रही है, हर जगह लीक हो रही है। तो इसमें हीटर की भी हवा मिक्स हो रही है, गर्म हवा। ये देखें, ये पूरी फॉर्मिंग इसकी ये गली हुई है। ये देखें, ये पूरी डक की फॉर्मिंग गली हुई है ये देखें। तो कहाँ से इसमें जो है एसी का रिज़ल्ट आएगा, कहाँ से इसमें कूलिंग होगी। जब तक इसकी प्रॉपर फॉर्मिंग नहीं होगी, डक्टिंग नहीं होगी, तब तक एसी इसका काम नहीं करेगा। तो अभी इसको ओके करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट। तो चले फ्रेंड्स, अभी जो है हमारा ये हीटर बॉक्स बाहर आ गया। ठीक है, ये हमारी गाड़ी का जो है हीटर है, और अब ये पूरा बॉक्स आपको दिखाते हैं जो कि हमारी ये डकों का असल गेम है। इसके अंदर जो हवा की डायरेक्शन को चेंज करता है। ये देखें, ये पूरी फॉर्मिंग गली हुई है। ये देखें बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखें, ये देखो, ये पड़ी है इसकी फॉर्मिंग, सारी फॉर्मिंग इसकी ये अंदर से गली हुई है, जिसकी वजह से अंदर कूलिंग नहीं हो रही थी और हवा का प्रेशर भी नहीं था। जो कि गाड़ी वाले की कंप्लेन ही यही थी कि पीछे हमारी हवा नहीं जाती है, सिर्फ आगे वालों के लिए एसी है, पीछे वालों के लिए नहीं है। तो जब आपकी गाड़ी में ये चीज़ें गली हुई होंगी तो कहाँ से पीछे प्रेशर जाएगा। तो आप ये वाला काम कराओ और अपनी गाड़ी को बेहतर करो और ओरिजिनल जैसा एसी जो है ना दोबारा लेकर आओ। तो अभी इसकी हम फॉर्मिंग करेंगे, इसको सर्विस करेंगे, पूरा पैक करेंगे इंशाल्लाह, बहुत वीआईपी हो जाएगा। और उसके बाद जो ना ये देखें, ये हमारा जो गाड़ी का कूलिंग कॉइल है ये भी चौक है। ये देखें, ये
कॉइल भी पूरा चौक पड़ा हुआ है, तो कहाँ से एसी कूलिंग करेगा, कहाँ से थ्रो आएगी, रिज़ल्ट आएगा ही नहीं जब तक आप ये सारे प्रॉपर काम नहीं कराओगे। ठीक है, जब भी काम करें अपनी गाड़ी में सबसे पहले हीटर की फॉर्मिंग देखें। अगर कंप्रेसर या कॉइल चेंज करा रहे हैं या कंडेंसर चेंज करा रहे हैं तो इसकी फॉर्मिंग, थ्रो की डायरेक्शन जो होती है वो लाजमी चेक कर लिया करें। तो अभी हम इनकी फॉर्मिंग करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसका जो ना रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। हाँ, तो ये देखें, ये भी इसका कूलिंग कॉइल हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये कूलिंग कॉइल गला हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको अभी सर्विस करके लगा देते हैं तो ये बहुत जल्द ये लीक हो जाएगा। तो अब ये हम हटा रहे हैं और इसमें जो हम ये दूसरा इसका कॉइल लगा रहे हैं, ये काबली जेन्युइन कॉइल लगा रहे हैं इसके अंदर। ये देखें, बिल्कुल नया जैसा कॉइल है। इसकी थ्रो भी बढ़ जाएगी और कूलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस गाड़ी की। तो चलिए अभी इसको पैकिंग करते हैं, फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। हाँ, तो भाई ये देखो, ये फॉर्मिंग है हमारी डकों की, ये फॉर्मिंग कर दी है हमने। ठीक है, और ये तकरीबन हमारे 5 डकें हैं हीटर बॉक्स की। ये देखें, ये ऊपर वाली है जो हमारी फेस की हवा को जो है डक चलाती है, हवा को रोकती है। ठीक है, ये वाली डक हो गई, ये डकें हो गई, और ये वाली डक जो है हीटर की है। ये इस तरह से फॉर्मिंग आपकी अगर ओके हुई तो कूलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी और आपकी गाड़ी के थ्रो भी ज़बरदस्त होगी। जो पीछे वाला शिकायत नहीं करेगा कि एसी नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये अभी हम सिर्फ इसके अंदर जो है ना फिटिंग करेंगे। तो भाई ये देखें, अभी जो है कंप्लीट हो गई है हमारी फिटिंग बॉक्स की। ये देखें, अंदर पूरी फॉर्मिंग हो गई। सही है, ये देखें, और ये हमारे डकों की फॉर्मिंग चेक करें। ये देखें, पूरा बिल्कुल पैक हो गया। ये देखें, यहाँ से ये फॉर्मिंग हो गई, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है इंशाल्लाह। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। तो अब जो है मैं आपको चलो गाड़ी में लगा के दिखाता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। ये देखें, माशाल्लाह से पूरी ज़बरदस्त फिटिंग हो गई है और थ्रो भी ऐसी हो गई है वीआईपी। तो चले मैं आपको इसकी थ्रो चेक कराता हूँ। ये देखें, पहले भी आपने थ्रो देखी थी और अब थ्रो में देखें कितना फ़र्क है। ये देखें, यहाँ तक देखें कितना फ़र्क है। ये देखें कितना प्रेशर से जो है ये कितना, ये देखें ये हिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको इससे में जो है ना मीटर से भी मैं आपको चेक कराता हूँ, जो कि प्रेशर बताएगा भी कि इसके अंदर प्रेशर कितना है अभी हवा का। ये देखें, बिल्कुल 100% अभी ओके है। और जिनकी गाड़ियों में ये मसला है, पुरानी गाड़ियों का, जिनका थ्रो का मसला है, जिनका कूलिंग का मसला है, तो वो रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ये काम कराने का। फिर ये होता है कि सीज़न में क्या होता है कि फिर हम इन गाड़ियों वालों को थोड़ा टाइम फिर हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में लगता है टाइम। अगर आपको अभी काम कराना है तो ये आपका काम बेस्ट टाइम है ये काम कराने का, ये वाला। ठीक है, तो ये देखें, अभी चारों ग्रिलों की मैं आपको हवा चेक कराता हूँ। ये देखें, प्रेशर से हवा देखें आप इनकी। ये देखें, जो कि गाड़ी वाले की शिकायत ही यही थी कि शौकत भाई हवा ही नहीं है। ये देखें, हवा चेक करें आप, चारों तरफ। ये देखें, ये भी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसमें गैस चार्ज करेंगे और उसके बाद आपको इसकी कूलिंग चेक कराते हैं कि कूलिंग का कैसा रिजल्ट है। तो ये देख, चले मैं आपको चेक कराता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है हमारी गाड़ी के अंदर गैस चार्ज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे रहा है इसी। तो चले मैं आपको अंदर की जो है ना इसकी कूलिंग दिखाता हूँ और अंदर की थ्रो भी दोबारा चेक कराता हूँ आपको कि थ्रो के साथ कूलिंग कितनी आ रही है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए 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 होए, पूरा रूम जो है ना बर्फ़ बना हुआ है, बर्फ़ माशाल्लाह पूरा रूम। ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त। ये होती है फ़्लो। ये देखें, ये होता है फ़्लो। मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
یہ دیکھو یہ محنت کا نتیجہ ہے بھائی یہ. چلے میں اب آپ کو کولنگ چیک کراتا ہوں اس کی. یہ میرے پاس ایک ٹمپریچر میٹر ہے جو کہ اس کی کولنگ بتائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم بس یہاں لگائیں گے اور جسٹ ہمیں جو ہے ابھی یہ اس کی کولنگ بتائے گا. تو یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست رزلٹ دے رہا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کولنگ کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ سے آپ رزلٹ چیک کریں اس کا. یہ دیکھیں کولنگ بہت ہی زبردست. یہ دیکھیں یہ ٹمپریچر دے رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے, یہ دیکھیں یہ ٹمپریچر ہے اس کا, اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اے سی کام کر رہا ہے. جس کی بھی پرانی گاڑی ہے, جو اے سی کے لیے شکایت کرتا ہے, کمپریسر لگوا لیا, کوائل لگوا لیا, جب تک آپ یہ کام اپنی پرانی گاڑی میں نہیں کرو گے نا, آپ کو اے سی کا رزلٹ ملے گا ہی نہیں بھائی. آپ کی کوئی مرغلہ ہو, خیبر ہو, بلینو ہو, لیانا ہو, یا کوئی بھی آپ کی پرانی گاڑی ہو, اگر آپ نے یہ چیزیں لگوا کے تھک گئے ہیں تو پھر آخری حل آپ کا یہی ہے, ہیٹر باکس کھلواؤ اور اپنی گاڑی کی فومنگ کراؤ, پھر آپ کو ملے گا رزلٹ. تو ابھی دیکھا آپ نے یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رزلٹ آ رہا ہے. پیچھے بھی زبردست کولنگ ہو رہی ہے اور اندر بھی زبردست کولنگ ہو رہی ہے. تو چلے فرینڈز, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا MS آٹو چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے بر وقت نوٹیفیکیشن کے اور آپ کی نالج میں اور اضافہ ہو سکے. جس بھائی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے گوگل کروم پہ جا کے سرچ کریں MS آٹوز, آپ کو لوکیشن اور واٹس ایپ نمبر جو ہے ہمارا وہاں سے مل جائے گا آپ کو. اللہ حافظ.